कार्य में सफल हो सके। पूज्य मनीषी संघ में पूज्य सागर जी महाराज संघ के साथ हैं, प्रभु सागर जी महाराज जी संघ के साथ हैं और सब एक ही गुरु के शिष्य होने से पूरा संघ आपको मिल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य आपका, कितना बड़ा पुण्य का योग है। आप कितनी अच्छा माड़ना बना लो, कितनी अच्छा विमान जी रख लो, कितनी अच्छी ड्रेस बना लो, कितने अच्छे मुकुट पहन लो, कितनी अच्छे पंडित जियों को बुला लो अपने रजवास वाले भैया। ये तो कॉपीराइट है, ऐसा लगता है उस तरफ है। उनने फोन करो और इनने हाँ कर ली। सनत और विनोद ये दोनों विद्वान हम लोगों के मतलब बचपन से और हर तरह की बातचीत में सम्मिलित होने वाले विद्वानों में है। ज्ञान पूरा है लेकिन सरलता और जो मुनि भक्ति इन लोगों ने अपने पूर्वजों से कमाई है वो सभी विद्वानों में देखने नहीं मिलती। ज्ञान बहुत मिल जाएगा लेकिन गुरु आज्ञा प्रमाण कोई भी विधि विधान कितना भी हो और पूछ लिया पंडित जी महाराज जी आप जो कहो, तुरंत ये विशेषताएं विद्वानों की प्रभावना को बढ़ाती हैं। रेवाड़ी वाले अजित प्रसाद जी का परिवार है, कितना बड़ा पुण्य उनका रहा कि यहाँ पर आप सभी इतनी तैयारी लेकर के। ओम प्रकाश जी रेवाड़ी वाले हैं ना, ओम प्रकाश जी के परिवार से रेवाड़ी को शुरू से आचर्षी के संग में जाना जाता था। अब ये अजित प्रसाद जी का परिवार बहुत अच्छे आगम प्रकाशन के नाम से साहित्य प्रकाशन भी करते रहते हैं और इन सभी यारिकाओं ने जो चतुर्मास करके आई हैं बहुत सारी आप सबकी जानकारी हम लोगों को दी हैं। अपने संघ के और बिहार भी हुए, उनका भी लाभ मिला। उसी प्रभावना से प्रभावित और प्रेरित होकर के आप सब यहाँ पर आए हुए हो। देखो हम लोग जो भी कार्य करते हैं कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं, न किसी को बड़ा मानते हैं न किसी को छोटा मानते हैं, बल्कि जब ज़्यादा कार्य होता है तो तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, हम यहाँ जा रहे तुम वहाँ जाओ, सभी जगह संभाल करके कार्य करना यही प्रभावना का सबसे बड़ा अंग है। अभी गुणमती माता जी को संकेत दिया थोड़ा आप करो, नहीं महाराज जी आप करो। वो इतनी विद्वान है और इतने अच्छे तरीके से वो अपनी प्रस्तुति करती हैं कि वो जहाँ रहती हैं, जहाँ चातुर्मास करती हैं, वहाँ की समाज उनको छोड़ती नहीं है। और सरलता से सद्भावना से समाज में जो काम किए जाते हैं उनकी स्थायी छाप भी पड़ती है। आप सभी उसी पुण्य प्रभावना से प्रेरित होकर के यहाँ पर आए हो। मैं केवल आशीर्वचन के रूप में ही आशीर्वाद दे रहा हूँ क्योंकि हमारे को बार बार खबर आ रही है कि महाराज जी अभिषेक शांति धारा में आपको उपस्थित होना है। ध्वजारोहण हुआ, शुभ मुहूर्त पर हुआ, पूरब दिशा का पंडित जी ने संकेत दिया। अब पंडाल के अंदर हवा तो है नहीं कि ध्वजा फड़फड़ा करके आपको दिखाए, लेकिन फिर भी बारीक नज़र से मुनि संघ और विद्वान परख लेते हैं कि हवा में भले ध्वजा नहीं फड़फड़ाई लेकिन उसका प्रथम निकलना क्या संकेत दे रहा है दिशा का, तो वो विद्वान और मुनि संघ आकलन कर लेते हैं, जिसकी उन्होंने घोषणा की। पूरब दिशा में ध्वजा का जाने का मतलब है धन धान्य से समृद्धि रहेगी, धर्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तुम्हारा धन धान्य भी बढ़ेगा। हरियाणा प्रांत से आए हैं, हरियाणा वाले जरा होते हैं अपने आप में हैं और हरियाणा के बारे में बहुत सुन रखा, लेकिन ये सब जैन बंधु श्रद्धालु हैं। उनके परिवारीजन कुटुंबीजन होंगे, समाज बंधु होंगे, रिश्तेदार होंगे, सभी जगह से उपस्थित होकर के बड़ी भव्यता के साथ आप बैठ करके यहाँ पर विधान संपन्न करेंगे।
सारी तैयारियां अलग होती हैं और अगर मुनि संग न मिले तो फीका फीका माना जाता है और तैयारियां कुछ कम भी रह जाएं, लेकिन अगर मुनि संग मिल जाता है तो तैयारियों में 4 चांद लग जाता है। क्या लग जाता है? 4 चांद। शेष विशेष वार्ता प्रवचन के रूप में, संदेश के रूप में मुनिवर पवित्र सागर जी महाराज जी हैं, वह इस मंच को संभालेंगे और अगर अनुकूलता हो तो माता जी का भी लो। अरे मंगलाचरण है, बाद में फिर सबके क्रम बदल जाते हैं, थोड़ा माता जी भी करेंगी और फिर महाराज जी तो है ही, समय की कोई पाबंदी नहीं है। महाराज जी जंगल हो आए, सायरन बजने के पहले छोड़ना ही नहीं, ज्यादा हो तो डायरी वगैरह बुलवा दें आपकी, अगर सैर शायरी को सुनाना हो तो। महावीर भगवान की जय। डायरी बुलवा लो, कहते